हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर रीजनिंग में लेटर सीरीज पढ़ने वाले हैं। इसके पहले आपने देखा हम लोगों ने नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए लेटर सीरीज में आपके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो स्मॉल लेटर्स की सीरीज होती है उसे हम लेटर सीरीज कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कैसे बनते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, कोई चक्रीय क्रम पर आधारित आपकी सीरीज होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, ABC लिखा। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर कि आपको यहाँ से A से B और B से C पर आते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक ग्रुप मिलता है ABC का। ठीक है, उसके बाद फिर आप A से चलते हैं और B से होते हुए C पर फिर आ जाते हैं तो फिर आपको क्या मिलता है, ABC मिलता है। फिर से आप A से चलते हुए B से होते हुए C पर आएंगे तो फिर से आपको ABC मिलेगा। इसी प्रकार से आपको ABC की एक सीरीज बनाते हैं। अब देखिए सीरीज बनाने के बाद क्वेश्चन में होता क्या है, जैसे यहाँ से मान लीजिए उसने क्या किया, C को हटा दिया है। ठीक है, यहाँ से उसने C को हटा दिया है। ठीक है, और यहाँ से उसने क्या किया है, B को हटा दिया, यहाँ पर से उसने B को हटा दिया और यहाँ से उसने क्या किया, A को हटा दिया। ठीक है, यहाँ से क्या हटाया, उसने B हटाया था और यहाँ से A हटाया था। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा पहला ऑप्शन बन जाएगा। सेकंड ऑप्शन भी क्या होगा, अब आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि हमने इसी में से जो लेटर्स निकाले हैं उन्हीं लेटर्स को मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें हमारे सामने क्वेश्चन तो बनते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ दो ऑप्शन आपके डिफरेंट टाइप के डाल दिए जाते हैं, 2-3 ऑप्शन यहाँ पे, जैसे APP डाल दिया गया यहाँ पे आपसे कह दिया गया ACC कर दिया गया। ठीक है, अब आपसे कहा जाएगा कि इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है। ठीक है, तो इसके 2-3 रूल हैं। क्या रूल है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए कितने टाइप के बनते हैं। क्वेश्चन आपके यहाँ पर 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो पहली टाइप होती है वहां पर क्या होता है, सारे ग्रुप क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ये किस टाइप का है, ये आपका टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले देखिए क्या होगा कि जहां पर आपके ढेर सारे लेटर्स हैं वहां से आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है B के बाद C है। ठीक है, यहाँ पर भी B के बाद C है। इससे क्या पता चलता है कि B के बाद C को आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे B के बाद खाली जगह है तो आप C फिल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे A के बाद है खाली जगह, चलिए देख लेते क्या आता है। A के बाद यहाँ पे देखिए B आ रहा है, यहाँ पर भी A के बाद क्या है, B है। इससे क्या पता चला कि A के बाद क्या होना चाहिए, B आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, B से पहले खाली है, तो अगर A के बाद B है तो B से पहले क्या होगा, A होगा, तो यहाँ पर A आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या फिल किया, CBA कहाँ पर है, पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ग्रुप क्या बनेगा इसका, ABC और ABC का ग्रुप है। जहां पर अगर आप देखें तो चारों ग्रुप क्या है आपके, एक जैसे ही हैं। ठीक है, चारों ग्रुप क्या है यहाँ पर सेम है, तो ये क्या होगा, टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन हो जाएगा। टाइप नंबर 2 में देखिए क्या होता है, सेकेंड टाइप में आपके यहाँ पे क्या होते हैं, वहां पर 2 सीरीज को मिला दिया जाता है। ठीक है, जैसे इसके पहले मैंने आपको नंबर सीरीज में पढ़ाया था, एक सीरीज आपने पढ़ा था वहां पे मिक्स्ड सीरीज, जहां पर पहला जो नंबर था उसका जो रिलेशन होता था तीसरे से होता था, 5वें से होता था। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, जो आपके सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि ABC BCA ABC, फिर आपका BCA ABC BCA। ठीक है, इस प्रकार से होता है। अगर इसको 2 ग्रुप में डिवाइड करें तो ABC BCA ABC BCA ABC BCA और ABC BC। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो ABC यानी कि आपका जो पहला ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है और जो 5वां ग्रुप है वो क्या है, एक जैसा होगा। दूसरा, चौथा और छठा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड, 4th एंड 6th क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है ये आपका टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है। तो सेकेंड टाइप में देखिए आपका यही होता है कि सारे ग्रुप वहां पर क्या होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। पहला, तीसरा और 5वां एक जैसा आपको दिखाई देगा, दूसरा, चौथा और छठा क्या होगा, एक जैसे दिखाई देगा। ठीक है, और ये क्या होगा आपका यहाँ पर, ये टाइप भी आपकी क्या है, चक्रीय क्रम पर ही आधारित ये भी होता है। ठीक है, कैसे होता है आइए इसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक सर्कल लिया गया, ABC लेंगे यहाँ पर ABC। ठीक है, तो पहला ग्रुप बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से A से चलते हैं और B से होते हुए कहाँ पर आते हैं, C पर आते हैं, तो आपको क्या मिला, यहाँ पर ABC मिल गया। फिर आप B से चलेंगे तो कहाँ पर जाएंगे, BCA, तो आपको सेकेंड ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पे BCA हो गया। फिर से आप ABC से चलते हैं, फिर आप BCCS चलते हैं। ठीक है, तो A से चलते हैं, B से होते हुए C पर आते हैं, और दूसरी बार आप B से चलते हुए C से होते हुए A पर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपके 2 यहाँ पर अलग अलग ग्रुप के यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कभी कभी 3-3 का भी पूछता है, जैसे कि ABC,
फिर बी सी ए, फिर सी से चलेंगे तो सी ए बी, ठीक है, ए बी सी, बी सी ए सी ए बी, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, ऐसे करके भी सीरीज वहां पर बनती है। तो वो सारी चीजें हम लोग कहाँ पर टाइप नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और एक लास्ट स्टेप देखिए यहाँ पर होता है जहां पर अक्षरों के वृद्धि के क्रम पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सकें। इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग यहाँ पर कम से कम समय में सॉल्व करेंगे वो चीज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान ट्रिक से बहुत ही कम समय में आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, बशर्ते आप वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर टाइप नंबर 1 में देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है ए बी सी 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 ए बी सी, ठीक है, यानी कि सारे ग्रुप यहाँ पर क्या है, एक जैसे हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया है, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी सी बी सी ए बी सी बी सी ए बी सी बी सी और ए बी सी बी सी, ठीक है। देखिए इस चीज को समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सारे क्वेश्चन क्या होता है, आपके चक्रीय क्रम पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले ग्रुप में उसको 5 अक्षर रखने थे, ए बी सी बी सी, ठीक है, 5 अक्षर रखने थे। तो उसने क्या किया, सबसे पहले ए से चला और बी से होते हुए सी पर आया, तो उसको क्या मिला, यहाँ पर ए बी सी मिला। फिर बी से होते हुए सी पर आया तो फिर से क्या मिला, बी सी मिला, ठीक है। तब जा करके उसका एक ग्रुप कंप्लीट हुआ, ए बी सी बी सी, ठीक है। उसके बाद फिर से उसने क्या किया, वही किया, ए बी सी बी सी ए बी सी बी सी। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर ए बी सी बी सी ए बी सी बी सी, इस तरीके से आपके यहाँ पर सीरीज बनती चली जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें बीच से कुछ अक्षरों को हटा दिया जाएगा और उसको उठा करके ऑप्शन में डाल दिया जाएगा, और आपसे कहा जाएगा कि इसको आप फिल करें, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या, उसके बाद ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 4 अक्षरों को लेकर के सीरीज बनाई गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी आपका चक्रीय क्रम पर ही आधारित होगा, ठीक है। जैसे ए बी सी डी, ठीक है, सी आपका यहाँ पे हो जाएगा, डी यहाँ पे होगा। तो अब देखिए सारे ग्रुप क्या है, एक जैसे हैं आपके, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, ठीक है। यानी कि वो हर बार ए से चलता है और बी सी से होते हुए कहां पर पहुंचता है, डी पर पहुंच जाता है, ठीक है। फिर से क्या करेगा, फिर से ए बी सी डी, फिर से ए बी सी डी, यानी कि हर बार वो यही करेगा, ए से चलेगा, बी और सी से होते हुए डी पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ए बी सी डी यानी 4 अक्षरों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, समूह बन जाएगा। और फिर से उसके बाद वही करेंगे, बीच से कुछ अक्षरों को हटाया जाएगा और उसके जगह पे वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पर आपका डैश कर दिया जाएगा और उसको उठा के ऑप्शन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। उसको आपको फिल करना होता है। अब देखिए यहाँ पे एक सीरीज आप और लिखी गई है, ए बी सी डी, उसके बाद क्या है, बी सी डी, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के 7 अक्षरों की ये सीरीज है, ए बी सी डी। पहले क्या करेंगे, ए बी सी डी, फिर क्या करेंगे, फिर से चलेंगे बी से और सी से होते हुए डी पर आएंगे, तो बी सी डी, ठीक है। फिर से ए बी सी डी और बी सी डी, इस प्रकार से यहाँ पर 7 अक्षरों की सीरीज बनकर के तैयार हो जाएगी। यानी कि 7 अक्षरों का समूह बनकर के आपका तैयार होगा, और फिर से आपको वहां पे कुछ स्थानों को ब्लैंक किया जाएगा, खाली रख दिया जाएगा, और उसको आपको फिल करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट टाइप, जहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि सारे ग्रुप यहाँ पर क्या है, आपके एक जैसे हैं, ठीक है। चाहे वो 3 ग्रुप की सीरीज हो, 4 ग्रुप की हो, 5 ग्रुप की हो, सारे ग्रुप क्या है वहां पर आपके एक जैसे यानी कि सेम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या, जो सेकेंड टाइप में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सेकेंड टाइप में सारे ग्रुप एक जैसे नहीं होते हैं। वहां पर पहला ग्रुप तीसरे और 5वें के जैसा होता है, दूसरा ग्रुप चौथे और छठे के जैसा होता है, ठीक है। तो आइए कैसे बनते हैं ये ग्रुप, वो चीज देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको सेकेंड टाइप में नीचे लिखा गया है, क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ठीक है। यानी कि अगर आप देखें ध्यान से तो ए बी सी क्या है, पहला ग्रुप है, फिर तीसरा ग्रुप है, फिर 5वां ग्रुप है। और बात करें अगर हम यहाँ पे सेकंड ग्रुप की, तो क्या लिखा है यहाँ पे, बी सी ए लिखा गया है, तो बी सी ए, ठीक है। यानी कि ये क्या है, दूसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप और छठा ग्रुप क्या है, एक जैसा है, ठीक है। कैसे बनता है ये आइए देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी सी, यानी कि 3 अक्षरों को लेकर के जो आपकी सीरीज बनाई गई थी, ठीक है। उसमें क्या हुआ, सबसे पहले ए से चलना शुरू करेंगे, बी से होते हुए सी पर आते, ठीक है। तो क्या बनता है आपका, ए बी सी बनता है, फिर बी से चलना शुरू करते हैं, बी सी ए होके जाते हैं, ठीक है। तो क्या मिलता है आपको, बी सी ए। फिर आप ए से चलना शुरू करते हैं, बी से होते हुए सी पे आएंगे, तो आपको यहाँ पे ए बी सी मिलता है। फिर बी से चलेंगे तो सी से होते हुए आपका ए पे पहुंचेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी सी ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले एक सीरीज तैयार की जाती है चक्रीय क्रम पर आधारित होकर के। उसके बाद
उसमें कुछ अक्षरों को निकाला जाता है, ऑप्शन में रखा जाता है और आपको फिल करने के लिए बोला जाता है। तो बस यही लॉजिक है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। और अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम आपको ये बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। क्योंकि हर बार क्वेश्चन आपके सामने तो बनेगा नहीं कि आप आंसर देखते रहेंगे और आंसर दे देंगे फटाफट, ऐसा नहीं है। वहां पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, जहां पर कुछ बीच में 4 या 5 अक्षर क्या होते हैं, खाली होते हैं, और उसे उठा करके ऑप्शन में रख दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि खाली स्थान को फिल करिए, वही आपका ऑप्शन में रहता है, ठीक है। तो कैसे उसको फिल करना है कम से कम समय में, वही चीज मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए उसके नीचे कुछ और सीरीज थी, जैसे कि ABC CAB है, ठीक है। ABC CAB ये सभी चक्रीय क्रम पर आधारित है। यहाँ पर क्या 4 अक्षर की सीरीज है, ABCD BCDA ABCD BCDA। एक बार A से चलते हैं, B से होते हुए C से होते हुए D पर पहुंचते हैं, फिर B से चलते हैं BCDA, ठीक है। B के बाद C से होते हुए D से होते हुए A पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपका जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सबके सब क्या चक्रीय क्रम पर ही आधारित होते हैं। तो आइए इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए आपकी स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ठीक है। मैंने टोटल 5 क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे सेकंड टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि क्वेश्चन को कम समय में कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहली ट्रिक आपकी यहाँ पर ये है कि आपको क्या करना होता है कि किसी लेटर के आगे कौन सा लेटर है और उसके पीछे कौन सा लेटर है, ठीक है। यानी कि आगे पीछे देख करके हम उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसको इस स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जहां पर आपको सबसे ज्यादा अक्षर दिखाई पड़ते हैं वहां से आपको हेल्प मिल सकती है कि कौन से अक्षर के आगे कौन सा अक्षर है और कौन से अक्षर के पीछे कौन सा अक्षर है। तो वहां से आपको हेल्प मिल सकती है, वहां से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए ये जो ट्रिक है ये सिर्फ आपको टाइप नंबर 1 के लिए आपका काम करेगी। अगर टाइप नंबर 2 या 3 के क्वेश्चन बनेंगे तो फिर वहां पर क्या होता है कि थोड़ा सा ये ट्रिक कम समझ में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑल टाइम आपके जो बेस्ट ट्रिक है वो क्या है हमारी, कि सारे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे, जितने भी लेटर्स हैं वहां पे उनको काउंट करके इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, ऑल टाइम बेस्ट ट्रिक है, ठीक है। यानी कि हर टाइप में उससे क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि ये पहले टाइप के क्वेश्चंस हैं तो हम लोग यहाँ पर इसको फर्स्ट ट्रिक से एंड सेकेंड ट्रिक से दोनों तरीके से मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ए खाली जगह है, सी ए फिर से खाली जगह, फिर से सी, फिर आप यहाँ पे बाकी सारी चीजें देख रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, खाली जगह पर कौन से यहाँ पे लेटर्स आएंगे वो हमें फिल करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा पहला ट्रिक है हम उससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि किसके आगे क्या है और किसके पीछे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सी के बाद क्या आया हुआ है, ए आया हुआ है, सी के बाद क्या आया है, ए आया है। तो यहाँ पर सी के बाद खाली जगह तो हम यहाँ पर ए फिल कर सकते हैं, यहाँ पर भी सी के बाद ए फिल कर सकते हैं, यहाँ पर आगे कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप ये बताइए, अगर सी के बाद ए है तो ए से पहले सी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ए से पहले जहां जहां खाली है वहां वहां पे हम क्या करेंगे, सी फिल कर लेंगे, ठीक है। ए से पहले यहाँ पे खाली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतनी चीजें हमने फिल कर ली है। अब यहाँ पर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दो आपके ब्लैंक और बचे हुए हैं, ठीक है। तो आप अगर देखें तो ए के बाद क्या आता है, तो ए के बाद आप देखते हैं यहाँ पर डी है, यहाँ पर भी ए के बाद डी है, यहाँ पर भी ए के बाद डी है। इसका मतलब ये हुआ कि ए के बाद आपको डी फिल करना है, ए के बाद डी फिल करना है, ठीक है। दो आपके और फिल हो गए, बचा एक लास्ट में जहां पर डी के बाद खाली जगह है, तो डी के बाद सी है, यहाँ पर भी डी के बाद सी है, यहाँ पर भी डी के बाद सी है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको डी के बाद सी फिल कर देना है, ठीक है। तो देखिए इससे क्या होगा, आपके सारे यहाँ पे जो ब्लैंक थे वो फिल हो चुके हैं और सीरीज आपकी क्या है। सबसे पहले देखिए क्या होता है कि कम से कम 3 अक्षरों की सीरीज होती है, 2 अक्षरों की सीरीज पे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो 3 का बना करके हम लोग देखते हैं, तो क्या है, एडीसी है, फिर से एडीसी, फिर से एडीसी और फिर से एडीसी और फिर से एडीसी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपका जो सीरीज थी वो 3 अक्षरों की सीरीज थी, एडीसी 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 करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर देखिए क्या आ जाएगा, आंसर आएगा आपका यहाँ पे डी, फिर से आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे ए होगा, फिर से आपका ए हो जाएगा, सी होगा, सी होगा, ठीक है। यानी कि डबल डी डबल ए डबल सी, यही आपका क्या होगा, सही आंसर है। जिस ऑप्शन में ये चीजें लिखी होगी वही आपका यहाँ पे टिक करना है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, जहां पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, 3 अक्षर है, यहाँ पर भी 3 अक्षर हैं। क्या लिखा है, एनसीबी, एनसीबी लिखा हुआ है, ठीक है।
अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो एनसीबी के पहले 2 ब्लैंक हैं, यहाँ पर एनसीबी के पहले क्या है 2 ब्लैंक है, ठीक है। तो क्या हम इसको एनसीबी नहीं बना सकते हैं, उसके पहले 2 ब्लैंक हो जाएगा, तो एनसीबी बना सकते हैं, तो चलिए बना लेंगे, एनसीबी यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए एनसीबी के बाद जो पहला ब्लैंक है उसके बाद ए लिखा गया है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर ए फिल करना है और यहाँ पर ए फिल करना है, ठीक है। अब देखिए इतनी चीजें हमने यहाँ पर लिख ली है, कैसे लिखा है, आगे पीछे के अक्षरों को देख करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक खाली जगह फिर एनसीबी है, फिर एक खाली जगह एनसीबी है और फिर से आपका यहाँ पर एक खाली जगह एनसीबी है, ठीक है। यानी कि आपका जो अगर इसको हम 5 अक्षर का देखिए ग्रुप बन रहा है, ठीक है, 5-5 अक्षरों का यहाँ पे देखिए जो आपका ग्रुप बन रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि दूसरा अक्षर यहाँ पर आपका खाली है, ठीक है। दूसरा अक्षर आपका यहाँ पर भी खाली है, यहाँ पर भी खाली है, यहाँ पर भी खाली है। तो अब हम चाहें तो इसमें Z ही रख दें, ठीक है, ABCD कुछ भी रख दें, क्योंकि सेकंड प्लेस आपका खाली है, तो आप चाहे वहां कुछ भी रख के सीरीज आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को आपको ऑप्शन में जाकर के देख लेना होता है। और एक दूसरी चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो भी अक्षर आएंगे वो इन्हीं 5 अक्षरों में से कोई होगा, उससे अलग से कोई नहीं आएगा ना। हालांकि लिखना चाहें तो हम कुछ भी लिख दें, सीरीज तो बनी जाएगी, क्योंकि सेकंड प्लेस सब में खाली है, ठीक है। आप Z लिख दें, Y लिख दें, X लिख दें, आपकी सीरीज बन जाएगी। लेकिन होता अक्सर यही है कि जो ऑप्शन में आपको अक्षर वहां पे क्वेश्चंस में दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो ऑप्शन में अक्षर दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं में से आपको फिल करना होता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शन क्या दिया गया था। यहाँ पे आपका ऑप्शन में यहाँ पे बी था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पर भी बी हो जाएगा, यहाँ पर भी बी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी एनसीबी, ए बी एनसीबी, ए बी एनसीबी, ठीक है। ऑप्शन में बी था इसलिए हमने यहाँ पर बी लिया हुआ है। तो आपका आंसर यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, आपका बी, यहाँ पर सी है, यहाँ पर आपका ए है, बी है और यहाँ पर आपका ए है, बी है, ठीक है। ये क्या है, 5 अक्षरों की सीरीज थी। सीरीज क्या है, ए बी एनसीबी, ए बी एनसीबी, ए बी एनसीबी, ये आपकी सीरीज हो जाएगी और आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। आइए देखिए यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग क्या करेंगे, सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड हमारा यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी वहाँ पे अक्षर हैं सबको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद उनको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उससे हमें ये पता चल जाता है कि कितने अक्षरों का ये ग्रुप है, फिर उसी हिसाब से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। आपके यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, आप गिने इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। कितने यहाँ पर 16 अक्षर हैं। तो अब देखिए 16 अक्षर की जो सीरीज आपकी यहाँ पे टोटल सीरीज है, तो इसमें क्या करते हैं, 3-3 अक्षरों की सीरीज हम बना नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर 3-3 की बनाएंगे तो 5 आपके ग्रुप बनेंगे और एक अक्षर बच जाएगा, ठीक है। तो बचना नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 की नहीं बन पा रही तो आप 4 की बना लीजिए, ठीक है। 4 की सीरीज बन सकती है, 5 की भी नहीं बन पाएगी क्योंकि 5-5 करेंगे तो 5 नहीं 15 और एक आपका फिर से बच जाएगा, ठीक है। 5 की संभव नहीं है। आप अगर 6 की बनाना चाहें तो 6 की बन सकती है, ठीक है। 6 लेटर्स की यहाँ पे 3 सीरीज यानी कि 3 ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो या तो 4 की बनेगी या तो 6 की बनेगी, 3 या 5 की नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का चेक करते हैं। अगर 4 का नहीं बनता है तो फिर हम 6 का चेक कर लेंगे, ठीक है। और ये ट्रिक हमारी क्या है, बेस्ट ट्रिक है। आप इसके क्या होगे, ये ट्रिक आपके सभी टाइप में लग जाएगा। पहला टाइप का क्वेश्चन हो, दूसरा हो, तीसरा हो या फिर चौथा हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4 अक्षरों की सीरीज है। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 4-4 में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे कि ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, सेकंड टाइप का या थर्ड टाइप का, ठीक है। तो उसके लिए देखिए आपको यहाँ पर करना क्या है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर क्या है, बी है, इस वाले ग्रुप में भी बी है लास्ट में और इस वाले ग्रुप में भी बी है, ठीक है। हालांकि इसमें लास्ट में आपका वहां पे डैश किया गया है, मालूम नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा, लेकिन यहाँ पर यानी कि तीनों सीरियल से जो आपके ग्रुप है, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन सब में क्या है, लास्ट वाला जो आपका अक्षर लिखा गया है वो बी लिखा गया। इससे क्या पता चलता है कि आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जहां पर सारे ग्रुप क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बी से पहले डबल ए है, तो क्या हम यहाँ पे बी से पहले डबल ए बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पर बी से पहले डबल ए बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, ठीक है। ये दोनों ग्रुप हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। क्या लिखा गया यहाँ पर,
BAAB और दोनों सीरियल से हैं, इससे ये पता चलता है ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर BAAB हम यहाँ पर भी बना लेंगे और BAAB हम यहाँ पर भी बना लेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम बात करें आंसर की कि हमारा आंसर क्या आया, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा बी और फिर यहाँ पे आपने ए फिल किया है, यहाँ पर ए फिल किया है, यहाँ पे बी फिल किया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, कितने यहाँ पे 3 3 6 3 9 3 12 12 3 15 16 17, यहाँ पे 17 ही हो पा रहा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। एम से खाली जगह, फिर एम यहाँ पर खाली जगह ए, फिर यहाँ पे खाली जगह सी ए हो जाएगा, फिर से आपका सी ए है, फिर सी एम से। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या 17 है यहाँ पर टोटल। ठीक है, 17 है। अब देखिए 17 में क्या होता है कि 17 में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि 17 क्या है आपके अभाज्य संख्या, लेकिन आप थोड़ा सा अगर यहाँ पे दिमाग लगाएं तो क्या करना है, आप इसको 18 मान सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको 18 मान लें 17 को, तो क्या होगा, या तो 3 3 की सीरीज होगी या तो 4 6 6 की होगी। ठीक है, 18 हमने क्यों माना, क्योंकि कभी कभी देखिए क्वेश्चंस में क्या होते हैं कि जो आपकी सीरीज होती है उसमें एक कम या ज्यादा कर दिया जाता है, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम 18 मान करके इसको 3 3 की सीरीज बना करके देखते हैं क्या होता है। अगर नहीं बनेंगे तो फिर हम 6 6 की बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 3 की चलिए सीरीज बना लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या है, अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो पहले एम है, यहाँ पर भी एम है। ठीक है, और इसमें भी पहले एम लिखा गया ना, इससे ये पता चलता है यानी कि दो अगर लगातार दो ग्रुप में पहला अक्षर दूसरा अक्षर या तीसरा अक्षर समान हो जाता है तो इससे क्या पता चलता है कि सारे ग्रुप एक जैसे होने वाले हैं। ठीक है, यानी कि पहले टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या, इसी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए पहला अक्षर क्या है, यहाँ पर ए एम है, यहाँ पर भी पहला अक्षर एम है, यहाँ पर दूसरा अक्षर सी है और यहाँ पर दूसरा अक्षर नहीं पता है, तो इसको देखते हुए हम यहाँ पर सी फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तीसरा अक्षर ए है तो यहाँ पर हम ए फिल कर लेंगे, तो क्या बना एम सी ए। तो क्या आगे हम चेक करेंगे, क्या आगे हम एम सी ए बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। सी ए लिखा हुआ है, एम लिखना है, हमें सी ए लिखा हुआ है, एम लिखना है, यहाँ पे देखिए सी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे एम लिखेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि ये क्या है आपका एम सी ए की सीरीज थी। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर ए होना चाहिए था, लेकिन वहां पर क्या किया उसने कि एक अक्षर कम कर दिया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई है। आंसर हमारा हो जाएगा ए, यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पर हमने एम फिल किया है, यहाँ पर भी एम फिल किया है, यहाँ पर भी एम फिल किया, यहाँ पर ए फिल किया है, और ये नहीं था क्वेश्चन में, ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा हुआ था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए सी ट्रिपल एम ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि सारे अक्षरों को काउंट करके उन्हें इक्वल पार्ट में डिवाइड करना सबसे बेस्ट तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, तो हमेशा आप इसी ट्रिक को अपनाएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा गया, चलिए काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। ठीक है, कितने हैं यहाँ पर आपके देखिए 20 अक्षरों की यहाँ पे सीरीज है, तो 20 अक्षरों की सीरीज होने पर या तो 4 4 की सीरीज ग्रुप बनेगा या तो फिर आपका 5 5 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, छोटा वाला चेक करते हैं, तो आप 4 का चलिए चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 हो जाएगा, फिर से 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर जी से स्टार्ट हुआ है, ये आपका आई से स्टार्ट हुआ है, ये भी आई से स्टार्ट हुआ है, ये ई से स्टार्ट हुआ है, ये वाला एफ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर केवल ये दोनों ग्रुप मैच कर रहे हैं जो कि आई से स्टार्ट है, बाकी सभी ग्रुप क्या है अलग अलग अक्षर से स्टार्ट है। तो अगर आप थोड़ा सा भी स्मार्ट है तो यहाँ से समझ जाएंगे ये क्या है आपका 4 4 का ग्रुप नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर सारे अक्षर यानी कि स्टार्टिंग में जो अक्षर है वो समान होना चाहिए तो आपका पहले टाइप का क्वेश्चन बनेगा, या फिर समान नहीं है तो पहला तीसरे के जैसा होना चाहिए और पांचवे के जैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पहला तीसरा पांचवा चेक करें यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर जी से स्टार्टिंग हुई है, यहाँ पर आई से हुई है, यहाँ पर एफ से हुई है। ठीक है, यानी कि हर बार एक नए अक्षर से स्टार्टिंग हो रही है, इससे यही पता चलता है कि ये क्या है आपका
4 अक्षरों के ग्रुप की सीरीज ये नहीं है, बल्कि ये 5 अक्षरों के ग्रुप की सीरीज है। ठीक है, तो 4 का नहीं बन पाएगा, इसको हटा दीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 5-5 का ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 का बन जाएगा, क्योंकि 4 का अगर नहीं बना है तो 5-5 की सीरीज तो यहाँ पर आपकी कंफर्म है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। चलिए 5 की बना लेते हैं। यहाँ पे 5 आएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे। ठीक है, अब आइए चेक करते हैं क्या ये 5 की बन सकती है या नहीं बन सकती। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए जी से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी जी से स्टार्ट हुआ है। अब उसके बाद अगर देखें यहाँ पर आपका पहला अक्षर नहीं मालूम है, लेकिन ये जी से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यानी कि 3 ग्रुप में क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 ग्रुप है, जिनमें से 3 ग्रुप में स्टार्टिंग जी से हुई है और चौथा ग्रुप जो आपका एक बच रहा है उसमें जी से स्टार्टिंग तो नहीं हुई, लेकिन हम यहाँ पर जी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के ये क्या है, 5 अक्षरों की सीरीज है। ठीक है, 5 अक्षरों की ग्रुप वाली सीरीज है और इसकी स्टार्टिंग क्या होती है, जी से सब में स्टार्टिंग हो रही है। यानी कि ये क्या है, फर्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन है, जहां पर सारे ग्रुप क्या होंगे, एक जैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। सेकेंड लेटर देखिए एफ है, यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी एफ है, तो आप यहाँ पर भी एफ करेंगे। ठीक है, जैसे हमने एफ लिखा तो ये हमारा ग्रुप कंप्लीट हो गया है, जी एफ ई डबल आई। तो उसी तरीके से हम सारे को बना लेंगे, जी एफ ई डबल आई, यानी यहाँ पर आई आना चाहिए। ये तो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आपका जी लिख दीजिए, जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई। ठीक है, तो हमारा आंसर देखिए यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, हमने जो फिल किया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने आई फिल किया है, यहाँ पर हमने एफ फिल किया है और उसके बाद यहाँ पर हमने जी फिल किया है, यहाँ पर आई और ई फिल किया है, तो आई और ई ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई एफ जी आई ई हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकेंड टाइप के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हुए जो कि आपके सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हैं। तो कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको पहले टाइप में बता दिया है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा तो सबसे पहले आप वहाँ पर अक्षरों की काउंटिंग करेंगे। ठीक है, अक्षरों की काउंटिंग देखिए करने पर क्या आ रहा है आपका, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 आया है। 18 का मतलब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, या तो 3 की आपकी सीरीज बनेगी या तो फिर आपकी 6 की सीरीज बनेगी। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें 3 का चेक कर लेना है। तो देखिए 3 का चेक करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, सबसे पहले हमने 3 को इसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि ये पहले टाइप का क्वेश्चन है जहां पर सारे ग्रुप एक जैसे हैं, या फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जहां पर पहला ग्रुप, तीसरा ग्रुप और पांचवा ग्रुप एक जैसे हैं, दूसरा, चौथा और छठा एक जैसा है, या फिर तीसरे टाइप का क्वेश्चन है जो भी है। तो हम इसको चेक करेंगे। तो कैसे चेक करना है वही चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या स्टार्टिंग में आपको नहीं मालूम है तो आप दूसरे अक्षर को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर एस है, यहाँ पर टी है, तो इससे क्या पता चलता है कि आपका जो सेकंड लेटर है यहाँ पर एस और यहाँ पर टी, इससे क्या पता चलता है कि ये सभी ग्रुप एक जैसे तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन नहीं हो सकता है। आगे ये चेक कर लेते हैं। पहले ग्रुप में एस है, तीसरे ग्रुप में आपका सेकेंड लेटर एस है और यहाँ पर भी एस है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला आपको यहाँ पर कि जो आपका पहला ग्रुप है, तीसरा ग्रुप और पांचवा ग्रुप क्या होगा, एक जैसा हो जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे सबसे लास्ट में देखिए आर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आर लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि दूसरा चौथा एक जैसा होगा। यहाँ पर हम आर लिख सकते हैं, यानी ये ग्रुप आपका क्या होगा, दूसरा चौथा और छठा ग्रुप क्या होगा, एक जैसे हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम नीचे वाली सीरीज को कंप्लीट करते हैं जहां पर पहला, तीसरा और पांचवें ग्रुप को एक जैसा रखना है। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर भी पहला स्थान खाली है, यहाँ पर भी खाली है और यहाँ पर भी खाली है। लास्ट में आपका एस आर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता नहीं चल पा रहा है कि हम क्या लिखें। ठीक है, लेकिन ऊपर अगर आप देखें थोड़ा सा तो यहाँ पर क्या है, एस खाली जगह है, आर है, यानी बीच में टी है, तो यहाँ पर भी टी होना चाहिए। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, एस टी आर आपका ये कंप्लीट हो गया है। तो हमें इसको भी एस टी आर बना लेना है और इसको भी हमें एस टी आर बना लेना है। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप और छठा ग्रुप है वो क्या है, एस टी आर का ग्रुप है। ठीक है, लेकिन पहला, तीसरा और पांचवें ग्रुप में आप देख रहे हैं कि वहां पर क्या है, दूसरे और तीसरे लेटर तो आपके वहां पर लिखे गए हैं, पहला लेटर तीनों में खाली है। तो जब भी एक ही स्थान पर सारे लेटर खाली होते हैं वहां पर, तो आपको देखिए वहां पर क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। आप चाहे कुछ भी लिख दे, सीरीज तो बन ही जाएगी, लेकिन लिखना वही होता है
जो आपके ऑप्शन में दिया गया है या फिर जो अक्षर आपके सीरीज में दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। सपोज आप यहाँ पर z लिखना चाहते हैं तो आप z लिख दे तो क्या सीरीज नहीं बनेगी? क्या बिल्कुल बन जाएगी। सीरीज क्या बन जाएगी? ZSR STR ZSR STR ZSR STR, ठीक है। सीरीज तो बन जाएगी, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर ये बताया हुआ है कि आपको क्या करना है, जो सीरीज में आपको यहाँ पर लेटर्स दिख रहे हैं उन्हीं में से कोई ना कोई आना चाहिए, या फिर आप ऑप्शन से भी इस बात का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका दिया हुआ था, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, आपका यहाँ पर टी लिखा गया है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो क्या आपकी सीरीज बन रही है? TSR STR TSR STR TSR STR, ठीक है। तो ये आपकी सीरीज बन रही है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा T, यहाँ पर आपका S और यहाँ पे फिर से T और यहाँ पर फिर से T और यहाँ पर फिर से T और लास्ट में R। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले काउंटिंग करेंगे, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 है। 18 का मतलब या तो 3 की सीरीज बनेगी या तो 6 की बनेगी। तो पहले हम 3 में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अगर 3 में नहीं बना तो 6 का कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले L लिखा गया है, यहाँ पे नहीं खाली है, यहाँ पे खाली है, ठीक है। दोनों जगह पे खाली है। यहाँ पर T लिखा गया है, डिफरेंट हो गया ना, L यहाँ पर T, यहाँ पर L, यहाँ पर T। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या है, आपका पहला ग्रुप तीसरे के जैसा और पहला, ठीक है, पहला तीसरा पांचवा एक जैसा है, दूसरा चौथा और छठा क्या है, एक जैसा है, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पर L है और लास्ट में B है, तो यहाँ पर लास्ट में B लिखा हो, स्टार्टिंग में आप L लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट हो गया तो इसको देख करके हम इसको भी फिल कर सकते हैं और इसको भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, LUB है, तो यहाँ पर हम LUB बना लेंगे और यहाँ पर भी हम LUB बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा एक सीरीज तो कंप्लीट हो गई, दूसरी सीरीज क्या है, यहाँ पर आपको UB लिखा है, लास्ट में UB लिखा है, तो आप इसको UB लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, और जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, और एक तो आपका ऑलरेडी कंप्लीट था, क्या था, TUB कंप्लीट था, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर TUB बना लेंगे और यहाँ पर भी हम TUB बना लेंगे, ठीक है। तो हमारी जो सीरीज है क्या बन जाएगी, LUB TUB LUB TUB LUB TUB की हमारी सीरीज बनेगी, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, हमने यहाँ पर U फिल किया है, यहाँ पर हमने T फिल किया है, यहाँ पर L फिल किया है, यहाँ पर U किया है, यहाँ पर B किया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए, काउंटिंग कर लीजिए इसके, 3 6 9 3 12 3 15 3 18 2 20 है। जब भी 20 अक्षरों की सीरीज होगी तो या तो हम 4 की बनाएंगे या तो 5 की बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 4 का चेक कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमें ये पता करना होता है कि ये क्या है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है या सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। तो आप देखिए अगर यहाँ पर तो ए सब में क्या है, ए से स्टार्टिंग हुई है, तो इससे ये पता चलता है ये पहले टाइप का क्वेश्चन है जहां पर सारे ग्रुप क्या है, एक जैसे होने हैं, ठीक है। लेकिन कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा आपको सेकंड लेटर या थर्ड लेटर को भी कंपेयर कर लेना है। सेकंड लेटर देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला अक्षर तो सब में समान है, एक जैसा है, लेकिन दूसरा अक्षर एक जैसा नहीं है। तो क्या पता चला कि ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, ये आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सेकेंड टाइप में मैंने आपको क्या बताया था, पहला तीसरा पांचवा एक जैसा, दूसरा चौथा एक जैसा और छठा भी एक जैसा, बट यहाँ पर छठा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या ACA लिखा है स्टार्टिंग में, तो ACA लिख लीजिए, तो लास्ट में C है, लास्ट में यहाँ पे C लिख लीजिए, ठीक है। तो ACAC की सीरीज बने, यहाँ पर भी AC कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर दूसरे चौथे में क्या फिल करेंगे, लास्ट में B है तो लास्ट में फिर B फिल करेंगे, तो ये कंप्लीट होगा। क्या हो गया, AB तो इसको भी हम AB बना सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने A फिल किया है, यहाँ पर A फिल किया है, यहाँ पर हमने C फिल किया है, यहाँ पर हमने B फिल किया है और यहाँ पे हमने C फिल किया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा AACBC हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि पहले टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम पहचानते हैं यहाँ पर कि सारे ग्रुप एक जैसे होने वाले हैं या फिर अलग अलग होने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। आइए इसके बाद हम लोग टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन करते हैं।
तो आइए देखते हैं यहाँ पे टाइप नंबर 3 है, क्या है यहाँ पे रोटेशन शिफ्टिंग, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो मैंने आपको बताया था चक्रीय क्रम पर आधारित आपके क्वेश्चंस होते हैं, वो क्या होता है यहाँ पर पूरा रोटेट करता है, ठीक है। पहले टाइप में आपने क्या देखा था कि एबीसी हर बार वो ए से चलता था और सी पे आके रुकता था, ए से चलता था सी पे रुकता था, ये सारी चीजें हुआ करती थी। सेकेंड टाइप में क्या होता था, पहले ए से चलता था, एक चक्र कंप्लीट करता था, फिर बी से, फिर ए से, फिर बी से, फिर ए से, फिर बी से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये रोटेशन शिफ्टिंग इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर पूरा रोटेट करेगा। अगर वहां पर 3 अक्षर लिए गए हैं तो ए से भी चलेगा, बी से भी चलेगा और सी से भी चलेगा वहां पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एक क्या आपका सर्कल है, यहाँ पर 3 अक्षर रखे गए हैं ए बी सी, ठीक है। पहले ए से चलेगा, बी से होते हुए सी पर आएगा तो आपको ए बी सी मिलेगा। फिर बी से चलेंगे, सी से होते हुए ए पर पहुंचेंगे तो आपको बी सी ए मिलेगा। फिर सी से चलेंगे, ए से होते हुए बी पर जाएंगे तो सी ए बी हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि चाहे 3 अक्षर हो या फिर 4 अक्षर हो, क्या करना है आपको, पूरा चक्र कंप्लीट करना है। ए से भी चलना है, बी से भी चलना है और सी से भी चलना है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा यहाँ पर आपका, चक्रीय क्रम पर आधारित प्रश्न यानी कि रोटेशन शिफ्टिंग, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टाइप तो आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, जो हमने फर्स्ट यहाँ पे सीरीज लिखी हुई थी ABC BCA CAB ABC BCA CAB, ठीक है। लेकिन देखिए सेकेंड टाइप में क्या है, यहाँ पे डबल ए लिया गया है, यहाँ पर डबल बी लिया गया है, यहाँ पर डबल सी लिया गया है, फिर से वही चीज़ है डबल ए डबल बी और यहाँ पर आपको डबल सी रखा गया है। क्यों ऐसा हुआ है, देखिए सारी चीज़ें वही है, बस हुआ क्या है यहाँ पर कि जहां से उसने चलना शुरू किया उसको 2 बार ले लिया, ठीक है। डबल ए ले लिया, बी सी, ठीक है। तो पहले वो चलेगा ए से तो डबल ए बी सी लिखा, फिर बी से चलेगा तो डबल बी रखेगा और सी ए कर लेगा, डबल बी सी ए कर लिया। फिर सी से चलेगा तो डबल सी लेगा और सी ए बी हो जाएगा डबल सी ए बी, ठीक है। यानी कि जहां से वो चलना स्टार्ट करेगा वहां से उस अक्षर को 2 बार लिखेगा, बाकी के सारे रास्ते में जो अक्षर मिलते हैं उसको क्या करेगा, वो एक एक बार ही लिखेगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। डबल ए बी सी, फिर बी से चलेंगे तो क्या हो जाएगा डबल बी सी ए, फिर सी से चलेंगे तो डबल सी ए बी, फिर ए से चलेंगे, फिर बी से चलेंगे और फिर सी से चलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए सेकेंड और थर्ड में देखिए यही फर्क है कि टाइप आपके जो सेकंड सीरीज है यहाँ पर अक्षरों को यानी कि जो क्रम को ध्यान में नहीं रखा गया है, जो अक्षर डबल आया है उसको पहले लिख दिया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अक्षर को क्रम में रखा गया है, पहले डबल ए है तो ए रखेंगे, फिर डबल बी, ए के बाद बी आता है तो डबल बी को ए के बाद रखेंगे, फिर बी के बाद सी आता है तो पहले ए और बी लिखा गया, लास्ट में यहाँ पे डबल सी लिखा गया, ठीक है। तो दोनों सीरीज में कोई फर्क नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। इसमें आपको क्रम को ध्यान में नहीं रखा गया, जो अक्षर 2 बार आया था उसको पहले लिख दिया गया, बाकी के जो बचे अक्षर है उसको बाद में लिखा गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, चाहे कोई भी डबल अक्षर आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर उसने क्रम को ध्यान में रख करके प्रश्न को बनाया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 4 अक्षरों की सीरीज है ABCD, ठीक है। 4 अक्षरों की सीरीज है A B C और D, ठीक है। पहले A से चलेंगे तो B से होते हुए CD पर आएंगे तो क्या बना आपका यहाँ पर ABCD बन गया। फिर आप B से चलेंगे तो BCDA, तो यहाँ पर BCDA लिखा आपने। फिर आप C से चलते हैं तो CDAB, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CDAB हो जाएगा। फिर आप D से चलेंगे तो DAB और C मिलेगा आपको, तो आपने यहाँ पर DABC लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चक्रीय क्रम पर आधारित आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आप किसी भी सीरीज को पकड़ लेते हैं, समझ में आ जाता है, कोई एक ग्रुप उसका आपको समझ में आ गया तो पूरी सीरीज आप चक्रीय क्रम पर चलते हुए पूरी सीरीज आप बना डालेंगे, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन टाइप पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर हमने कोई 2 क्वेश्चन लिया है जो कि रोटेशन शिफ्टिंग से लिए गए हैं। देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी इस चैप्टर का आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले सारे लेटर्स को काउंट कर लेंगे, काउंट करने के बाद उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद वहाँ पर क्या करेंगे, आपको देखना है कि क्या हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। कैसे आपको वहाँ पर देखना है मैंने आपको बता दिया है पहले और दूसरी टाइप में। अब हम लोग यहाँ पे तीसरी टाइप के क्वेश्चन देखिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया काउंट करते हैं, चलिए काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर कितना है, 3 3 6 3 9 3 12 3 18 19 20 21, ठीक है, 22 23, ठीक है, 23 नहीं आना चाहिए। देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 19 20 है, ठीक है। कितने हैं, 20 है। यहाँ पर जब भी 20 होता है तो आप तो याद क्या करते हैं, 4 की सीरीज होनी चाहिए या तो 5 की होनी चाहिए।
ठीक है। तो पहले हम 4 की चेक करेंगे। और दूसरी चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है ABCD यानी कि 4 अक्षर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब कि ये क्या है 4 अक्षर के यानी कि ग्रुप बनेगा, तो 4 के यहाँ पे ग्रुप बनने चाहिए। ठीक है, ABCD से भी आप पहचान सकते थे, अगर आप वहां से नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप क्या करें वहां पर अक्षर को काउंट कर लें। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए बी लिखा है तो जाहिर सी बात है बी से पहले ए, यानी कि कोई भी सीरीज होगी हमेशा वो ए से ही तो स्टार्ट होगी ना, ए से स्टार्ट होने के बाद ही वहां पे चक्रीय क्रम पे हो पाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए ऐसा कहा क्योंकि बी है यहाँ पर, तो अब देखिए बी से पहले तो ए आता है ना, तो ए से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है ABC लिखा है, तो यहाँ पर आपका डी होना चाहिए। ठीक है, तो ABCD हो गया है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा वाला बी से स्टार्ट हो रहा है, तीसरा वाला सी से स्टार्ट हो रहा है, चौथा वाला डी से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद फिर से ए से स्टार्ट हो रहा है ना। तो इससे क्या पता चलता है, इससे यही तो पता चलता है ना, ये चक्रीय क्रम पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, रोटेशन शिफ्टिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि पहले ए से स्टार्ट हो रहा था, हालांकि यहाँ पे ए लिखा नहीं था लेकिन बी लिखा था, तो हम समझ गए थे कि बी से पहले ए आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ग्रुप आपका बी से स्टार्ट हो रहा है, तीसरा ग्रुप सी से स्टार्ट हो रहा है, चौथा ग्रुप डी से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद पांचवा ग्रुप फिर से वापस से ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये रोटेशन शिफ्टिंग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ABCD, फिर BCDA हो जाएगा, CDAB हो गया, फिर DAB लिखा है यहाँ पे C लिख दीजिए, फिर से AB लिखा हुआ है यहाँ पे C लिख दीजिए, तो D ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो क्या पता चला यहाँ पे, ये क्या था, रोटेशन शिफ्टिंग का ही सवाल था। ठीक है, क्या आंसर हमारा होगा, A, यहाँ पर D, यहाँ पर C, यहाँ पर D, C और फिर से C। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन में। अब इसको हम A से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर A लिखा हो, तो A से पहले A कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता है। ठीक है, चलिए काउंट करके देखते हैं, 3 3 6 3 9 12। ठीक है, यहाँ पे क्या है 12 अक्षर हैं, तो या तो 3 की सीरीज बननी चाहिए, ठीक है, या तो 3 की बननी चाहिए या तो 4 की बननी चाहिए। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 वाला चेक कर लेते हैं, 3 3 3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अगर ये A से स्टार्ट नहीं है तो यहाँ पर क्या इसको हम A से स्टार्ट कर सकते हैं, B से पहले A आता है, A से स्टार्ट कर लेंगे तो ABC हो जाएगा। ठीक है, फिर ये B से स्टार्ट है, ये C से स्टार्ट है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ से अगर आप इसको पकड़े सीरीज को तो समझ में आ जाएगा, ABC BCA हो जाएगा, CAB हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ABC पहले का आएगा, इसको हम क्या बना सकते हैं, CAB बना सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ था, जो आपका चक्रीय क्रम पर आधारित सवाल मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ABC था, तो इसने A से स्टार्टिंग नहीं की है, इसने क्या किया, पहले C से स्टार्ट किया। ठीक है, CAB लिया इसने पहले, फिर A से चला तो ABC हो गया, फिर B से चला यहाँ पर तो BCA हो गया, फिर आपके पास C से चला तो CAB फिर से हो गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर बार A से चले, B से या C से भी चल करके प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या निकलेगा, C निकलेगा सबसे पहले यहाँ पे आपका, फिर आपका A निकलेगा, फिर आपका C और AB। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, CACAB, आपका CACAB हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी चक्रीय क्रम पर आधारित क्वेश्चंस आपके बनेंगे तो आपको उसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ टाइप नंबर 3 भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट टाइप हमारी बचती है अक्षरों के वृद्धि के क्रम पर आधारित, तो आइए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं, टाइप नंबर 4 है यहाँ पे। देखिए टाइप नंबर 4 इस चैप्टर का आपका लास्ट टाइप होगा। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टाइप नंबर 4 में क्या लिखा गया, सबसे पहले आप इसको समझिए। यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर AB, फिर आपका AA, BB, AAA, 4 टाइम्स A 4 टाइम्स B। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो AB से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर आपको 2 बार A और 1 बार B लिखा गया है, यहाँ पर आपका AA, BB हो गया है, फिर यहाँ पे एक आपका फिर से एक ज़्यादा हो गया, 2 A था, यहाँ पे 3 बार A आ गया है और BB ही यहाँ पर रहेगा, और फिर यहाँ पर आकर के फिर से तीनों बराबर हो गए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी क्या AB से स्टार्ट हुआ है, लेकिन A यहाँ पर आपका पहले नहीं बढ़ रहा है, पहले B बढ़ रहा है। ठीक है, BB हो गया, फिर यहाँ पर दोनों बराबर हो गए, AA, BB, फिर यहाँ पे B फिर से एक ज़्यादा हो गया है, AA था, AA है, लेकिन AB से BBB हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर आकर के फिर से बराबर हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें है क्या यहाँ पर, तो नीचे वही चीज़ मैंने नोट में लिख के आपको समझाने का प्रयास किया है
कि यदि किसी प्रश्न में केवल 2 अक्षरों का प्रयोग दिखाई देता है, ठीक है, केवल 2 अक्षरों का प्रयोग दिखाई देता है। जैसे आप इसमें क्या देख पा रहे हैं, इसमें आपको केवल ए बी दिखाई दे रहा है, इसमें भी केवल ए बी दिखाई दे रहा है, इसमें भी केवल ए बी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो केवल 2 अक्षरों का प्रयोग दिखाई देता है तथा प्रश्न में अक्षरों की मात्रा आरंभ में कम, ठीक है, आरंभ में क्या होता है, कम तथा अंत में अधिक, ठीक है। देखिए पहले ग्रुप में क्या है, 2 हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, 4 हो गया है, फिर यहाँ पे 6 हो गया है, फिर 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, यानी कि पहले ग्रुप में कम होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो अक्षरों की मात्रा वहाँ पर बढ़ती जाती है, ठीक है। जबकि आपने देखा है कि इसके पहले की 3 टाइप में, टाइप नंबर 1, सेकेंड टाइप एंड थर्ड टाइप, ठीक है, तीनों टाइप में वहां पर क्या था कि सभी ग्रुप में अक्षरों की संख्या क्या होती थी, समान होती थी, या तो 3-3 होते थे, या तो 4-4 होते थे, या तो 5-5 होते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि स्टार्टिंग में क्या होता है, कम होता है। कम का मतलब यहाँ पर देखिए 1 अक्षर से तो सीरीज स्टार्ट नहीं होगी, कम से कम 2 अक्षर से स्टार्ट होगी, उसके बाद डबल हो जाएगा, यानी कि 2 के बाद 4, 6, 8 भी हो सकता है, या फिर 2 के बाद 3, 4, 5, 6 ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि आरंभ में कम और अंत में अधिक दिखाई देती है, तो ऐसे प्रश्न अक्षरों के वृद्धि के नियम पर आधारित होते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि ये क्या है, अक्षरों की वृद्धि के नियम पर आधारित है। इस चीज को पहचानने के लिए हमने आपको क्या बताया है कि ऐसे प्रश्न में क्या होता है, हमेशा सिर्फ 2 ही अक्षर होते हैं वहां पर, या तो ए बी को लेकर के प्रश्न बनाया जाता है, या फिर एक्स वाई को लेकर के प्रश्न बनाया जाता है, या फिर पी क्यू को लेकर भी कभी कभी प्रश्न बना दिया जाता है, ठीक है। या फिर कभी कभी कोई और 2 अक्षर को लेकर के भी प्रश्न बनाया जा सकता है। ये नहीं कि हमेशा ए बी एक्स वाई और पी क्यू ही रहेंगे, ठीक है। पहचान आपकी यही है कि केवल 2 अक्षर होने चाहिए, और आरंभ में क्या होगा कि कम अक्षर होंगे, लास्ट में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हमारे अक्षर क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये हमारी पहचान है। इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि पहचानना आपको आना चाहिए कि कैसे आप पहचानेंगे कि किस टाइप का आपका प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग क्या होती है, 2 अक्षरों से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y है तो x होना चाहिए, यानी पहला ग्रुप हमारा क्या होगा, एक्स वाई का होगा। अब जो दूसरा ग्रुप है वो या तो 3 का भी हो सकता है या फिर 4 का भी हो सकता है, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से देखेंगे। अगर हम 3 का बनाना चाहें तो यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आएगा तो हम इसको क्या बना सकते हैं, क्या हम इसको एक्स वाई के बाद डबल एक्स वाई बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम डबल एक्स वाई बनाएंगे, चलिए ठीक है, डबल एक्स वाई हम बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद 3 के बाद 4 का बनेगा तो हम यहाँ पे फिर ट्रिपल एक्स वाई नहीं बना पाएंगे, ठीक है। यानी कि पहला आपका जो दूसरा ग्रुप है ये 3 का नहीं बल्कि क्या है, 4 का है, ठीक है। 4 का है, जहाँ पे क्या है, डबल एक्स डबल वाई होगा। फिर आपका ये क्या है, 6 का हो जाएगा, ट्रिपल एक्स ट्रिपल वाई हो जाएगा। फिर ये क्या है, 8 का है, जहाँ पर 4 टाइम एक्स 4 टाइम वाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एक्स एक्स एक्स, ठीक है, यानी कि ट्रिपल एक्स, और फिर यहाँ पे वाई एक्स वाई यानी कि वाई एक्स वाई। तो आपका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। ए लिखा है तो यहाँ पे बी आपको लिखना है, क्योंकि पहले ग्रुप में हमेशा 2 ही अक्षर होते हैं। ए बी के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी डबल ए डबल बी लिखा हुआ है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ट्रिपल ए ट्रिपल बी बना लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, बी डबल ए बी, ठीक है। आपका ये आंसर हो जाएगा, बी डबल ए बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब आपको देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आप अपनी बुक से करिए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है उसको आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमारा ये पूरी तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम जब प्रैक्टिस करवाएंगे, वहाँ पे प्रैक्टिस बैच जब हमारा स्टार्ट होगा मैथ का और रीजनिंग का भी, तो वहाँ पर हम हर एक चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जैसे ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है पूरा, उसके बाद प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस बैच जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि यूपीएसआई का जो आपका एग्ज़ाम अभी वैकेंसीज आने वाली है तो उसमें क्या होगा, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आपका यहाँ पे आरआरबी और एनटीपीसी ग्रुप डी ये सारे एग्जाम्स भी होने वाले हैं। तो हर एग्जाम के लिहाज से आपके रीजनिंग के सभी चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस बैच जरूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। थैंक यू।